अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज दाल पंजीरी की एक रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको जो है जोड़ों में दर्द रहता है या इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, पट्ठे वगैरह यानी कि मसल्स जो हैं वो आपके वीक हैं, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत जो है कमाल की रेसिपी है और बहुत ज़्यादा इसके अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। अक्सर लोग नॉर्मल तौर पर सर्दियों में ये रेसिपी बना के लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, आज की मज़ेदार रेसिपी दाल पंजीरी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बता देते हैं। तो इस तरफ देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे हमने 50 ग्राम के बराबर काजू रखे हैं, साथ में 1 कप जो है बादाम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 50 ग्राम के बराबर हमने 4 मग्ज़ के बीज रखे हैं। उसी के नीचे हमने देसी घी रखा है, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ हमने 50 ग्राम सफ़ेद तिल ले लिए हैं और उसके साथ 50 ग्राम हमने यहाँ पे देखिए पिस्ता रखा है। इस तरफ 1 कप के बराबर अखरोट जो है वो हमने छिलका उतार के रखे हैं यहाँ पे। साथ में किशमिश है, वो भी 1 कप यूज़ करेंगे। और इस तरफ हमने खसखस रखी है, वो भी आप 1 कप यूज़ करेंगे। उसी के साथ ये देखिए, यहाँ पे भुने हुए चने हैं, वो आपने 250 ग्राम के बराबर लेने हैं। और साथ में जो है ड्राई कोकोनट है कद्दूकश किया हुआ, वो भी 250 ग्राम के बराबर लेना है आपने। यहाँ पर दाल मूंग है पिसी हुई, वो आपने 1 केजी लेनी है। उसी के साथ ये देखिए चने की दाल है पिसी हुई, वो हाफ़ केजी लेंगे। और साथ में दाल माश है पिसी हुई, वो भी आपने हाफ़ केजी लेनी है। और उसी के साथ साथ ये देखिए सादे मखाने जिसे कहते हैं, वो हम लेंगे, वो भी 200 ग्राम के बराबर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे चीनी है, उसे हस्ब ज़रूरत हम तो इस्तेमाल करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे हमने 1.5 केजी के बराबर हमने यूज़ की है आज की रेसिपी में। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर देसी घी ले लेना है थोड़ा सा। फिर आपने उसके अंदर मखाने जो है सबसे पहले उनको ऐड करना है। उसके बाद 4 मग्ज़ के बीज जो हैं वो आप इसके अंदर डालेंगे। हल्का से इनको आपने यहाँ पे पहले रोस्ट करना है। फिर इसके अंदर आपने काजू ऐड करने हैं। उसी के साथ साथ सफ़ेद तिल जो हैं उनको आपने ऐड कर लेना है। फिर आपने खसखस जो है वो इसमें डाल देनी है, 1 कप। उसके बाद आप इसके अंदर पिस्ता जो है वो डालेंगे, साथ में बादाम वगैरह, यानी कि यहाँ पे जितने ड्राई फ्रूट्स हमारे पास थे ना, वो आपने इसके अंदर कढ़ाई में डाल देने हैं। उनको यहाँ पे आपने रोस्ट कर लेना है हल्का सा। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर से नमी वगैरह जो है वो निकल जाती है और इसको पीसने में जो है आसानी होती है। तो कुछ देर आपने इनको इस तरह से पका लेना है, यानी कि रोस्ट कर लेना है। उसके बाद पीस के आपने इनका पाउडर बना लेना है और उसी पाउडर को बाद में रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत मज़े की और कमाल की रेसिपी है। तो अभी एंड पर हम इसमें भुने हुए चने ऐड करेंगे। उसके बाद फ्लेम हम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और ग्राइंडर को जो है वो यूज़ करते हुए इसका हम पाउडर बना लेंगे। अच्छे से आपने इसको पीस के रेडी कर लेना है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपने जितना भी ये मिक्सचर है उसको थोड़ा सा लेना है, फिर ग्राइंडर को यूज़ करते हुए आपने इसको पीस लेना है इस तरह से। तो सारा जो है ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर हमने यहाँ पे पीस के रेडी कर लिया है। अभी हमने 1 कप जो है यहाँ पे देसी घी ले लिया है। जैसे ही वो मेल्ट हो गया, उसके अंदर आपने एक एक करके तीनों जो दालें हैं उनको भून के तैयार कर लेना है। सबसे पहले हमने दाल मूंग डाली है यहाँ पे। पहले हमने घी डाला था, जैसे ही वो मेल्ट हो गया उसके अंदर आपने दाल मूंग डाल देनी है। दाल मूंग को पकाते हुए आपने जो है भून के तैयार करना है। कुछ देर पकाने के बाद ये इस तरह से आपको नज़र आएगी। मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे तो फिर इस तरह से इसका कलर निकल के आएगा। फिर आपने इसको डिश आउट कर देना है। तो भून के हमने इसको तैयार कर लिया है। हल्की सी यहाँ पे खुशबू भी आ रही है। अभी एक बड़े पतीले वगैरह में दूसरे बर्तन में इसको डिश आउट करेंगे। और दाल मूंग के बाद हमारे पास चने की दाल है और दाल माश है पिसी हुई, उन दोनों को भी आपने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेना है। पहले आपने देखा कि हमने जो है 1 कप के बराबर जो है वो देसी घी लिए था। अभी दोबारा से हमने जो है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है देसी घी वो लिया है। जैसे ही मेल्ट हो गया उसके अंदर आपने यहाँ पे पिसी हुई चने की दाल डाल देनी है। इसे भी भून के रेडी कर लेना है। और रेडी करने के बाद आपने उसी पतीले के अंदर डाल देना है जिसमें पहले आपने दाल जो है वो भून के डाली है। तो कुछ देर पकाने के बाद ये आपको इस तरह से नज़र आएगी। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है
इसे भी उसी तरह से पतीले में ऐड करते जाएंगे। तो कोई भी बड़ा बर्तन लीजिए, उसका फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों को मिक्स करने में आपको आसानी होगी। तो चने की दाल भी हमने यहाँ पे रेडी करके इसके अंदर डाल दी है पतीले के, और दाल मूंग जो है वो भी हमने डाल दी है। अभी हमारे पास दाल माश है पिसी हुई, उसको भी आपने इसी तरह से रेडी करना है। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे पास जो शुरू में दाल मूंग थी, उसको हमने भूनने के लिए जो ऑयल लिया था, ऑयल मतलब कि देसी घी जो लिया था वो ज़्यादा था, क्योंकि दाल मूंग भी जो है वो 1 किलो थी, और हमारे पास पिसी हुई जो दाल चना है और पिसी हुई जो दाल माश है वो हमने दोनों हाफ के जी लिया था। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी जो थी देसी घी की वो कम इसमें यूज़ की है। तो तीनों दालें यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। दाल माश को भी हम डिश आउट कर लेंगे। तो अब व्यूअर्स, तीनों जो दालें थी उनको हमने यहाँ पे भून के तैयार कर लिया है और पतीले में ऐड कर दिया है। अभी हमारे पास जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक एक करके यहाँ पे पतीले में ऐड करेंगे, और उनकी जो क्वांटिटी थी वो शुरू में मैंने आपको बता दी थी। तो शुगर अभी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 1.5 kg यानी 1.5 किलो के बराबर आप शुगर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो सारा मिक्सचर है यानी पाउडर है जिसको हमने पीस के तैयार किया है, ड्राई फ्रूट्स वाला। अभी इसमें किशमिश ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ड्राई कोकोनट जिसे कहते हैं उसको हमने कद्दूकश करके यहाँ पे रखा था। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कीजिए, और उसके बाद दोबारा से हमारे पास यहाँ पे देसी घी हमने लेना है, वो इसके अंदर आपने डाल के तो इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करना है। तो लीजिए, यहाँ पे तकरीबन जो है आधा किलो के बराबर देसी घी था, जिसे हमने मेल्ट करके आपके सामने यहाँ पे डाल दिया है। कोशिश कीजिए कि अच्छे से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कीजिए। अभी फ्लेम से आपने देखा है हमने यहाँ पे पतीले को हटा लिया है, लेकिन चीनी जो हमने इसमें डाली थी वो इसके अंदर मेल्ट हो के मिक्स हो जाए, उसके लिए आपने दोबारा से जो है इसको फ्लेम के डायरेक्ट ऊपर नहीं रखना, पहले आपने तवा रखना है, और तवे के नीचे आपने लो फ्लेम जो है वो ऑन कर देना है, और उसके ऊपर आपने ये देखिए इस तरह से पतीला रख देना है। और पतीला रखने के बाद दोबारा से सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना जो है वो शुरू कर देना है। जितने अच्छे से मिक्स होगी उतना ही अच्छे आपकी ये रेसिपी जो है वो निकल के आएगी। तो कुछ देर चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब आप मेक श्योर कर लें कि आपने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो पतीले में रहने दें, और अगर आप चाहें तो इसका जो है बॉल्स वगैरह हाथों से बना सकते हैं। इसके पेड़े वगैरह छोटे जो है वो लड्डू की शक्ल में वो बना सकते हैं। और अगर आपने इसके टुकड़े बनाने हैं, जैसे बर्फ़ी वगैरह के टुकड़े होते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपने इसके टुकड़े बनाने हैं, उसके लिए नीचे इस तरह से एक बड़ी ट्रे वगैरह ले लें, और उसके ऊपर आपने प्लास्टिक शीट लगानी है। प्लास्टिक शीट को हल्का सा आपने पहले ऑयल लगा लेना है, ताकि ये नीचे जो है सारा मिक्सचर चिपके ना। उसके बाद हाथों से इसे स्प्रेड करेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, बाकी कटिंग करने के बाद इसकी थोड़ी सी मज़ीद गार्निशिंग करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया है। आप रेसिपी को गौर से देखिएगा वीडियो को, इंशाल्लाह आपकी घर पर जो रेसिपी रेडी होगी बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देखिए, पहले एक साइड पे बिल्कुल सीधा इस तरह से कट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड पे जो है इसको कट लगा के हम छोड़ देंगे। तो जैसा ही ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आप इसके टुकड़े वगैरह सारे वो अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल डीप कट आपने लगाना है नीचे तक। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार दाल पंजीरी की हेल्दी रेसिपी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और इसका अगर आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको जो है अपनी सेहत में जो है फ़र्क महसूस होगा। अगर सुबह आपका इसको 1-2 पीस आप इसका ले लेते हैं, और साथ में अगर आप दूध इसके 1 गिलास ले लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है इसके रिज़ल्ट निकल के आते हैं। अभी एक साइड के हमने कट लगाए थे, दूसरी साइड के भी हमने कट लगा दिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही आपके सामने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो कट लगाने के बाद आप फिर से इसकी जो है थोड़ी सी गार्निशिंग कर लीजिए, उसी के साथ हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ व्यूअर्स हमें इजाज़त दे दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।